गाथा। हाँ, लठी फूटी पड़ी हुई है। इसमें महाराज ने एक वचन दिया है, जान पहचान सम्मान है ना? याद नहीं आ रही, मतलब नहीं पड़ी। बताना ये था, इस जान पहचान सम्मान का मतलब क्या होता है? जान यानी जानकारी, जानकारी दुनिया के हिसाब से तो क्या होता है कि मैं फलाने को जानता हूं। हकीकत में वो जानकारी कहलाती है जैसे आज मान लो कोई भी एक बड़ा व्यक्तित्व, हम कह सकते हैं हम उसको जानते हैं। जैसे सोनिया गांधी कह दो, राहुल गांधी कह दो, नरेंद्र मोदी कह दो, कुछ और नाम कह दो, जानते हैं। उसको फोटो देख के बोल सकते हैं ये फलां है। लेकिन क्या इसको जानकारी कहते हैं? जानकारी का दूसरा शब्द क्या होता है? तहकीकात होता है ना? क्या इनकी तहकीकात जानते हो? कैसे कहते हो जानकारी है? मालिक का वहां जान पहचान सम्मान देने का मतलब था कि जब तक हमको जो भी गुरु रूप में मिलते, हमें उनकी जानकारी यानी वाकिफता मिलनी चाहिए। सिर्फ नाम काफी नहीं होता कि फलाने का ये नाम, ये जानकारी नहीं है। जानकारी का मतलब उनकी जीवन शैली, उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व, हर चीज के बारे में हमें पता होना। जिसके लिए अपने ग्रंथ में एक जगह जो दिया हुआ है कि गुरु कीजिए जान, यानी पूरी पड़ताल करना, उसको जानकारी कहते हैं। यहां मालिक ने ऐसा नहीं दिया कि किसी का नाम फूट रहा है तो आप भीड़ की चाल की तरह, भीड़ की तरह वहां चले गए। ये आपका सही तरीका अपने आप को उनसे जोड़ने का नहीं होता जब तक आपको उनके बारे में हर चीज की खोजबीन, खबर, पता न हो। यानी पूरी तरीके से हमें उनकी गतिविधियों के जरिए से उनके प्रति तसल्ली होनी चाहिए। पूरी जानकारी रहेगी तो हम, जैसे कल की सत्संग में बात की, कभी भी फिर हम
उनके प्रति धारणा में परिवर्तन, यानी डाउनवर्ड्स तो कतई नहीं आएंगे। यानी किसी ने बहला दिया, फुसला दिया, कुछ सुना दिया, फिर हमारा यूं को विचार उस तरफ जा ही नहीं सकता, सोच में आ ही नहीं सकता। अच्छी तरह जान करके हमने उनको गुरु रूप में वरा, तेरे पास अधूरा ज्ञान, मैंने अच्छी तरीके से तसल्ली करी, ये जानकारी, और इसलिए अपने ग्रंथों में दिया, हड़बड़ का काम ही नहीं, बखूबी तसल्ली कर लो, पूरी जानकारी ले लो, फिर उनको गुरु में वरो, धारण करो। फिर जो दूसरा शब्द दिया मालिक ने, पहचान, ये क्या होता है? पहचान के लिए मालिक ने दिया, जैसे कई मर्तबा सत्संग में जो उल्लेख होता है कि बाहर से हमने जितनी जानकारी इकट्ठा करनी होती है करी, उनसे हमने मालिक नामदान ले ली, और जैसा मालिक की तरफ से हमें एक रास्ता सुझाया कि उनके बताए रास्ते पे आप आगे बढ़ो। पहले गुरु रूप में एक कोई भी रिश्ता बांध कर, बढ़ते के दरमियान वो मालिक रायसु में दया, निराकार सत्ता, उनकी पहचान हमें अंतर में देता है, यानी वो स्वरूप मालिक अंतर में धर करके हमें दुरुस्त करता है कि तुमने सही को पकड़ा, उसको पहचान कहते हैं। इसको पहचान नहीं कहते हैं कि हाँ ये हेतल है कि ये शांति है, ये पहचान नहीं कि हम कहीं घूमने चले गए, कहीं होटल चले गए, हाँ जानकारी है, हमारी पहचान है, इसलिए हम इधर से उधर चलते। अंतर की पहचान, मसला परमार्थ है। और जब आप अंतर की उनकी पहचान पा लेते हो, तब आपके दिल में उनके प्रति सम्मान उपजता है, यानी गुरु रूप में आप उनको ठाकते हो, और वो सम्मान दिन प्रतिदिन आप जैसे जैसे भक्ति साधना करते हुए आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ता चला जाएगा। बाहर का किसी के प्रति यहां पर जो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम जान पहचान, किसी के प्रति सम्मान कहते हैं, और वो हर वक्त परिवर्तित होता रहता है। यानी आज हम किसी का सम्मान करते हैं और दूसरे वक्त में उसी को जमीन पर पटकते बार नहीं लगाते, ऐसा परमार्थ में नहीं होता। और इसके लिए मालिक ने बड़ा खुल करके बात, खरी खरी बात जहां पर होती उस जगह की बात है कि यहां पर चंद सालों का साथ नहीं पकड़ाया जाता, हमेशा हमेशा का। यानी जब तक हम अपना आप को सत्य देश रायसु में देश न पहुंचा देंगे, तब तक का साथ हमें उनका गहाया जाता है। इसलिए ये मसला हड़बड़ का होता ही नहीं, कहे सुने का होता ही नहीं, और देखा देखी का होता ही। ये मसला हमारा अपना पर्सनल होता है, व्यक्तिगत, कि मुझे उनकी परख पहचान चाहिए, मुझे उनके प्रति पूरी जानकारी वाकिफता होनी चाहिए, और अंतर की पहचान मालिक की तरफ से मिलनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो सम्मान उपजेगा, फिर आंख कान मुख बंद कराओ, अनद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है कर मैनो दीदार महल में प्यार। तब उनके साथ में आगे की यात्रा शुरू होती है,
और एक से एक आगे के नज़ारे खुलते चले जाते हैं, और वो स्वरूप मालिक के कुल्ल का स्वरूप धर करके हमें अपना दामन पकड़ता है। ये होती है जान पहचान। गुरु चेला व्यवहार जगत में जो तो बरत रहा, गुरु चेला व्यवहार जगत में
गुरु होई, को छोड़ो पाप कटा, शब्द सूरत बिन जो गुरु होई, को छोड़ो पाप कटा, राधा स्वामी योग गाई, बूझ वचन तब काज करा, राधा स्वामी योग गाई, बूझ वचन तब काज करा, चेला व्यवहार जगत में झूठा मत रहा, गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा मत रहा। देखो अपना जुराए सुनना है, ये एक तरीके से तो सच्ची ग्राहकी के साथ में माल बेचने का काम। न तो हर किसी को माल दिखाया ही जाता है, न हर कोई वो माल खरीद ही सकता है। और मालिक के शब्दों के हिसाब से तो मालिक तो अपने आप को गुप्त रखना ही पसंद है। बाहर पर किसी को अपना इजहार यानी किसी भी तरीके से यूं को चमत्कार, अद्भुत लीलाएं लुभाने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए, ये मालिक की तरफ से प्रक्रिया है ही। और कोई अगर इस तरीके की अभिलाषा लगता है, निश्चित तौर से वो सच्चा ग्राहक है ही, यानी वो छेले के अनुसार होता है। जैसी बात की अभी कि ये तो ऐसी राह है कि जो मालिक के साथ सच्ची धारणा से जुड़ता है, अपने आप बाहर नहीं अंतर, उसको मालिक की एक से बखूबी एक पहचान मिलती चली जाती, कि जिसको पाकर के उसका दिल अपने आप उनके प्रति श्रद्धानक यानी सम्मान के साथ बढ़ता चला जाता है, और वही फिर सच्ची आशिकी कर पाता है, सच्ची दीवानगी तक पहुंच पाता है, यानी कुल मिलाकर के एक धारणा उन परमपिता की बना पाता है। और इसी को कहो तो सच्चा प्रेम, सच्चा मालिक के साथ में इश्क, इसी को कहते हैं। यहां कोई तन का तो आपस में मेल की बात नहीं, यहां आपस में दिल बहलाने की तो बात नहीं। ये मसला तो जीव का यानी सूरत का काम बनाने का है। और मालिक की तरफ से जो कुछ भी प्रदान किया जाता है, जैसे कल की सत्संग में बात की, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे मत्था टेकना हो, चाहे चरणामृत हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब का मकसद किसी तरीके से हम बाहर से सिमट करके उनके साथ अंतर में जुड़ पाए। इसके अलावा उनकी और कोई धारणा इन सब प्रक्रियाओं के जरिए से भी नहीं होती। आज जो मालिक की तरफ से सत्संग भी दिया जाता है, सत्संग के जो वचन भी सुनाए जाते हैं, उनका मकसद भी एकमात्र सिर्फ बतौलीबाजी नहीं कि शब्दों का जंजाल नहीं कि जिससे जीव को लुभाया जाए। उनका मकसद भी यही है कि किसी तरीके से हम झकझोरे जाएं, कि सत्य की राह के लिए हम अपने आप को तैयार करें, कि उसकी तलाश के लिए हम आगे निकलें और अंतर में उस चीज को धारने के लिए कहीं उनके कहे को मान करके सूरज शब्द अभ्यास की कार्रवाई में अपने आप को जोड़ सकें। इसलिए मान लीजिए गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा है। दुनिया में तो किसी चीज के अर्थ को अनर्थ करके जीव को समझाया जाता है, बुझाया जाता है, लेकिन जहां सच्ची बात होगी वहां तो खरी खरी बात समझाई जाती है और उससे जीव को जोड़ने के लिए बार बार झकझोरा जाता है, चिताया जाता है और बार बार उसके लिए ठोका ठोकी होती है। और दुनिया ऐसी बावड़ी है कि आज अंतर के लिए थोड़ी सी कहीं तो मन को, तन को
रोकना पड़ता है, और कोई रोकना चाहता नहीं। यहां तो तन को रस चाहिए, मन को रस चाहिए, और जहां इस तरीके का कुछ मिलता है बस लोगों को लगता ओह क्या मिल रहा है। ये नहीं जानते कि ये काल का, माया का दांव है, और आज तन के साथ, मन के साथ आ जाए, इनको खुराक दे करके हमारा यानी सूरत का मसला नहीं सुलझ सकता। यानी वो हमेशा आज तक समझ लो अधूरी थी, या यूं कहो अतृप्त थी, और अब भी अगर सच्चों का साथ न मिला अधूरी रह जाएगी, अतृप्त ही रहेगी। फिर परमार्थ से यानी सच्ची सत्संग से जुड़ करके क्या मतलब। इसलिए कहीं हमको सत्य की राह पे आगे बढ़ने के लिए ऐसे का साथ पकड़ना चाहिए कि जिनकी हम जान पहचान और उनके प्रति सम्मान कायम कर सकें, कि जिनके वसीले से हम इस नश्वर जगत से हट करके अंतर में सतपथ पर खड़े हो सकें। और ऐसा सिर्फ सच्चों के आधार से हो सकता है, पाखंडियों से करें। काया नगर में धूम मची रही, अब सूरत होनी। काया नगर में धूम मची रही, अब सूरत होनी। देखो हकीकत में तो ये जो नर्तन मिलता है, जिसको कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, इसकी उत्तमता जब तक सच्चे का साथ न पकड़ो समझ में आती है कि आज इसको उत्तम क्यों कहा जाता है, क्या है इसमें उत्तमता। क्योंकि बगैर सच्चे के साथ पकड़े अंतर का मसला जीव को मिलता ही, और बाहर से अगर आप देखो तो इसमें उत्तमता बोल के क्या है। मनुष्य से कमतर कोई भी चोला पकड़ लो, किसमें आंख, कान, नाक, जुबान, पेशाब की इंद्री, पाखाने की इंद्री, यानी ये 9 दरवाजे किसमें नहीं होते कि जिनमें हम बरत रहे हैं। क्या उत्तमता मानते हो कि पढ़ना लिखना उत्तमता है, या धन दौलत माया कमाना उत्तमता है, या कोई विचारशील हो जाना उत्तमता है, या कोई एक रुतबा कायम कर लेना ये उत्तमता है। क्या है उत्तमता। और कोई अगर इनके लिए इस नर शरीर को जिसको उत्तम कहते हैं लगा रहा है, तो निश्चित तौर ने उसने सार को नहीं जाना, समझा और न हासिल। उत्तमता यही है कि अगर सच्चा मिले गुरु और उनके बताए मार्ग पर हम आगे बढ़ते हुए अंतर की सेंध लगा सकें, कि जहां हम अपने आप को लग सकें और उनके द्वारा उनके दिए गए स्वरूप को अंतर में उनके साथ अपने आप को जोड़ सकें, कि जिसके साथ से हम अपने निज घर की तरफ अपने आप को उल्टा सकें, जो कि और चोलों में मुमकिन नहीं है। उत्तमता ये है। ये बगैर सच्चों के किसी दूसरे के बस में हो ही नहीं सकता कि वो आपको अंतर की राह सुझावे या लाखड़ा करे या घट में सेंध लगा करके अपने से मिला सके।
कहीं हमारे अंतर को झकझोरा जाता है, अंतर में एक ख्याल मिलता है और हम उसके प्रति उत्साहित लालायित होते हैं और प्रयत्न करते हैं कि किसी तरीके से उस निराकारी स्वरूप से अपना मेला कर सके, तो निश्चित तौर से हमने नर्तन को सफल किया। सार को जाना और उसको हासिल करने के लिए हमारी प्रबल इच्छा अंतर से बना पाए। मालिक ने जो दिया, काया नगर में धूम मची, कि आज संतों के द्वारा जो भेद मिलता है और अंतर में उससे कहीं वाकिफता होती है, यानी मालिक का आधार मिलता है, आत्मा का आधार मिलता है, शब्द का आधार मिलता है, तो लगता है अब मालिक के साथ होली खेल, यानी उनके बन जाओ, उनके रंग में अपने आप को रंग डालो। अभी तक तो हम लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, जब तक सच्चों का साथ न मिले और उनके कहे रास्ते अपने आप को आगे न बढ़ाए, यानी बजाय सदुपयोग के निश्चित तौर से हम उसका दूसरा स्वरूप यानी दुरुपयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई बाहर इंद्रियों में बह करके, आज भोगों में लुभा करके, माया में लुभा करके, इस तरीके से अपनी जिंदगी के अनमोल श्वासों को खर्च, ये क्या कायानगर की इस्तेमाल की तरीका हुआ? कोई बोलता हमने बड़े मजे किए, कोई बोलता हमने बड़ा आनंद लिया। थोड़ा सा एक विचार अगर कोई जवाब दे कि अगर किसी को आनंद मिल जाता है, किसी को मजा मिल जाता है, क्या वो दर दर भटकता है? या उस और आनंद और मौज को हासिल करने के लिए जहां से उसको मिलता है वहीं टिकता है? लेकिन संत मत राय श्रीमत के जरिए से जो हमको रास्ता मिलता है और हमें जो आनंद और मजा मिलता है, हम बार बार उसी जगह आकर के टिकते हैं। चाहे वो बाहर में हमारे गुरु का साथ हो या अंतर में बताई गई राह आज्ञा चक्र पर हो या उससे आगे, समझ आ जाती कि इसके अलावा और कहीं न शकून है, न शांति है, न आनंद है, और हम उधर अपनी वृत्ति को तितर बितर भी नहीं करते। क्षणिक कभी जाना भी होता है तो अंतर विचलित रहता है कि किसी तरीके से पुनः उस मुकाम पर जहां मुझे ये मिल सकता है अपने आप को जोड़, और ये शुद्ध सिवाय सच्चे मालिक के, अपने सच्चे गुरु के, कहीं दूसरी छोर से मिल ही नहीं सकता। यानी दूसरे शब्दों में कहो, उकसाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे को जो झूठे होते हैं इस चीज से कोई सरोकार ही नहीं। यानी हम खड्ड में गिर रहे हैं तो पड़ो, हम भवधार में बह रहे हैं तो बहो। उन्हें तो जो चाहिए था मिल जाता है, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे धन दौलत माया हो। यानी जीव के साथ उनकी कोई अंतरंगता बनती ही नहीं, आपसी रिश्ता बनता ही है। ऐसे में वो हमको क्या संभाल सकते हैं और या सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन जहां सच्चे से वे पल पल की खबर हमारी रखते हैं, देखा हम लोगों ने, हर पल की संभाल देते हैं, यह भी हम लोगों ने परखा। क्यों ना हम उनको अंतर से वर्ण करके उनके कहे बताए मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ाएं, ताकि इस नर्तन को जो अनमोल है, जो सबसे उत्तम है, इसका असली हक, असली फल हासिल करके अपने आप को लाभान्वित, गौरवान्वित कर सके, ताकि जन्म मरण के झमेले से हमेशा हमेशा का हमारा छुटकारा हो और हमेशा हमेशा का उस मालिक के कुल के साथ बंधन बन जाए, यानी हमेशा का उनका साथ पकड़ सके, हमेशा का साथ रह सके। इसलिए प्रयत्न करना है कर्मों के हिसाब से, अपने उचंग के हिसाब से, उसमें कितनी सफलता मिलेगी
ये आगे से आगे लगते हुए बढ़ना है। और इतना तो निश्चित है जो मालिक का कौल है कि वापिस अब उलट करके 84 लाख इनसे तो छुटकारा, अगर सच्चे का साथ मिला तो। यानी चाहे इस मंडल चाहे ऊपर के मंडल, रहना उन्हीं के साथ। और एक बार सप्त देश में कदम धर दिया, फिर इधर की तो छोड़ ही देनी है, वहीं मालिक के साथ ही रहना। ऐसा कुछ सच्चों के साथ मिलकर के सच्ची मालिक की हो लेना। छाये रही सतनाम निरख पद लाए रही दोन पूछ अतोली। छाये रही सतनाम निरख पद रही दोन कुश अतोले। आसा मन सागर पीछ खारी। आसा मन सागर पीछ खारी। उन लाल बैठ भीतर घोरी। उन लाल बैठ भीतर घोरी। काया नगर में धूम मची है अब सूरत होली। काया नगर में धूम मची है रही अब सूरत होली। ममता ममता अबीर लिया भर जोली। ममता ममता दूर उड़ाई। अबीर लिया भर जोली। संपत्ति नाच नची है। संपत्ति नाच नची है। नटने अब मोख मोड़ी। नटने अब मोख मोड़ी। काया नगर में धूम मची है रही अब सूरत होली। काया नगर में धूम मची है रही अब सूरत होली। रोबे शोभ दुख मार निकाले। लई मन में गुरु बोली। शोभ दुख मार निकाले। लई मन
धारी सुमति उड़ाए सुमति धारी मारे मार माया सिर धोली मारे मार माया सिर धोली काया नगर में धूम मची है रही अब सूरत होली काया नगर में धूम मची है रही अब सूरत होली। कल के सत्संग या परसों सत्संग में जो बात हुई थी कि रायसू मत में बारीक से बारीक भेद को भी मालिक ने उजागर कर दिया हुई थी ना। जैसे अपने दिया गया है कि जब हम यानी सूर्य यानी आत्मा अपने देश यानी सत्य देश रायसू देश से नीचे आए, काल ने हमारे ऊपर बतौर आवरण मन को जोड़ दिया हुआ है ना भाई। आवरण यानी क्या होता है? वस्त्र। मालिक की सत्संग से जुड़ते हैं, मालिक हमको अपने भक्ति भाव में उमेड़ता है और जो हमारा ऊपर का आवरण मैला हो गया, जग बर्ताव करते हुए दुनिया की धारणा बना के आज उनको यानी मालिक की भक्ति भाव को हमको अंतर समाते हुए इस बदरंग को उतार दिया। क्या दिया है? भक्ति भाव रंग माट भराया। माट किसको कहते हैं? गड़े को। यानी अंतर में मालिक के उस भक्ति भाव को हमको भरना है। फिर क्या दिया है? रंग रंगी मेरे मन की चोट। और इस मन को जो हमारी बतौर आवरण ऊपर चढ़ा हुआ है उस रंग में सरोबोर कर देना, यानी इसकी चाहना परिवर्तित करना। जो जो इसमें मालिक का प्रेम समाता जाएगा, मालिक के प्रति भक्ति भाव रमता चला जाएगा, अपने आप अपने तन के जरिए से भोगों के प्रति जो आसक्ति छूटती चली जाएगी। जो नश्वर गलत धारणाएं पनपती थी अपने आप उनसे मुंह मोड़ जाए। उसकी जगह अविनाशी ख्याल कि मालिक के कुल का संग, अंतर से उस मालिक के उस ध्वन्यात्मक शब्द रायस्मी नाम के साथ अपने आप का संजोग और हर वक्त उनके आधार को पाने की ख्वाहिश अंतर से हर वक्त बनती है। और काश ऐसा किसी के साथ मुमकिन हो जाए तो निश्चित तौर से फिर फुर्सत कहां की तवज्जो की डोर को नीचे की तरफ लाया जाए और वही सूरत निश्चित तौर से मालिक की हो पाती। और इसी चार्ट के लिए मालिक ने तलब की कि कोई यार समझे, कोई यार उस ओर बढ़े और मालिक का हो ले। राधा बार बार